रामविलास पासवान और चिराग पासवान का डर्टी पॉलिटिक्स के कारण नीतीश कुमार जी और तेजस्वी भाई ये लोगों ने खेल खेल लिया हमारे साथ। बोल रहे हैं सासाराम में 4 लाख से ऊपर है पासवान, बक्सर और मतलब भोजपुर जिला में 7 लाख से ऊपर है पासवान। तो तुम लोग 1.5% वाले 2.5% हो गया, 3.5% वाले 4.5% हो गए, 12% वाले 14% हो गया, तो हम 6.5% वाला 5.5% पे आ गए। जो मोच ऐठ रहा है, कह रहा है कि हम यादव के बाद दूसरे नंबर पे हैं, तो वैसे दुसादों को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये जातीय जनगणना नहीं, ये फर्जी जातीय जनगणना कराई गई है। गाँव जाऊंगा, डेटा दूंगा, झोला लेके पैदल चलूंगा, गणना करूंगा। सबसे पहले पटना का गणना करूंगा मैं। बिहार में 2022 में जो जाति गणना शुरू हुई, अब उसका डाटा रिलीज कर दिया है। लगातार जो कहे तो बिहार में एक तरीके से कहे कि कई खेमा खुशी जाहिर कर रहा है, वही कई खेमा आवाज़ उठा रहा है। जिस तरीके से भूनिहार एकता मंच के आशुतोष कुमार ने भी जग जाहिर कर एक तरीके साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम अपने समाज के बीच में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि क्या आपके यहाँ जाति गणना हुई थी। उसको लेकर के भूनिहार समाज, ब्राह्मण समाज, तमाम समाज नाराज है। वहीं दुसाध समाज भी अब आगे आ गया है। दुसाध समाज के नेता भी है, एक तरीके से कहे कि राजकुमार पासवान, इंजीनियर राजकुमार पासवान युवा नेता है, एक तरीके से कहे कि लगातार आवाज़ उठाते रहते। पहले तो आप कहते थे कि अब तो जाति गणना जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब तो आ गया खुल के डाटा ना, अब काहे लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, सरकार की जो डेटा आई है, इस डेटा के अनुसार हम जो उम्मीद किए थे, आप पूरे बिहार का भ्रमण किया था, और उस बिहार के भ्रमण में जो अपनी जाति का संख्या देखा, उस संख्या के अनुसार संतोषजनक हमारा डेटा नहीं है। और भी 2011 का गणना देखिए, उस गणना के अनुसार बिहार में पासवान 6+ था, 6% के प्लस, लेकिन मुझे भैया 5.5% के अंदर सिमटा दिया। तो ये कहीं ना कहीं रामविलास पासवान और चिराग पासवान का डर्टी पॉलिटिक्स के कारण नीतीश कुमार जी और तेजस्वी भाई ये लोगों ने खेल खेल लिया हमारे। हाँ बोल रहे हैं, चिराग पासवान बोल ही नहीं रहे, चाचा पशुपत पारस बोल ही नहीं रहे। उनको तो पता है कि मेरा डाटा यही है। नहीं, उनको सही पता नहीं है, क्योंकि वो लोग हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और हम जमीन पे चलते हैं, झोला लेकर घूमते हैं। डेटा क्या है मैं बताता हूँ कि जिस जिले के गांव, प्रखंड, पंचायत में, गांव कस्बे में अगर 500 घर यादव है तो वहाँ पे 400 350 घर पासवान भी है। जिस जिले, गांव, कस्बे में, पंचायत में, प्रखंड में, वहाँ पे अगर 500 घर पासवान है तो वहाँ पे 400 350 घर यादव भी है। अरे भैया, ये जब डेटा है, रेशियो है, अगर उसको भी नहीं मानते हो तो वैशाली जिला में 5 लाख से ऊपर है पासवान, समस्तीपुर में 4 लाख से ऊपर है पासवान, दरभंगा में 3 लाख से ऊपर है पासवान, गया में 4 लाख से ऊपर है पासवान, समझे, सासाराम में 4 लाख से ऊपर है पासवान, बक्सर और मतलब भोजपुर जिला में 7 लाख से ऊपर है पासवान। तो तुम लोग 1.5% वाले 2.5% हो गया, 3.5% वाले 4.5% हो गए, 12% वाले 14% हो गया, तो हम 6.5% वाला 5.5% पे आ गए। और जो झूठो मेरा जाति अगर जो मोच ऐठ रहा है, कह रहा है कि हम यादव के बाद दूसरे नंबर पे हैं, तो वैसे दुसादों को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमारी जाति को कमजोर किया जा रहा है। जिस तरह से डायनासोर्स था इस देश में, तो बिहार में पासवानों को विलुप्त करने की साजिश है। उसको एक जाति के रंजिश में हमारी जाति को कम दिखा के उसको जनसंख्या ज़्यादा की जा रही है। तो सबका डाटा है ना, हिंदू का भी 1% 1.5% घटा है, मुस्लिम का 1 से 1.5% बढ़ा है, तो वो सही नहीं आंकड़ा है। सर, यादवे के काहे बढ़ा, मुस्लिम का काहे बढ़ा, समझे, और भी कुर्मी कुशवाहा के काहे बढ़ा। किसी जाति किसी धर्म से मुझे दोस्ता नहीं है, लेकिन अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी की मैं बात करूंगा। मुस्लिम भाई भी मेरा है, यादव भाई भी मेरा है, क्या तो कुर्मी कुशवाहा भाई भी मेरा है, लेकिन किसी रंजिश में आप मुझे लालू यादव को अपना परिवार बढ़ाने के लिए 9 बच्चा को पैदा किया, जन्म दिया, दुसाध नहीं किया क्या? जिस समय लालू यादव जी अपने परिवार बनाने के लिए 9 बच्चे को जन्म दिए, उस समय गांव का पासवान लोग 9 बच्चा को जन्म देता था, 7 को देता था। आज भी रेशियो है मिनिमम 5 से 3 बच्चा। तो साहब, यादवों में भी तो वही रेशियो है। तो वो लोग 14%, हम रे भाई 5.5%, मतलब उसके नीचे। तो इसलिए हम युवा दुसाध धाड़ी धड़ी
संवाद करेंगे और सभी को बताने का काम करेंगे कि ये सरकार किस तरह से, इनको हम लोग डेटा देंगे, एक्चुअल डेटा हम लोग देंगे, तब पता चलेगा। ये कुछ नहीं, ये जातीय जनगणना नहीं, ये फर्जी जातीय जनगणना कराई गई है। 500 करोड़ लगा का तो दिया ना, सरकार ने किया है, सब लोग खुश है, कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी के बहुत सारी योजनाओं का समर्थन किया, हनुमान के तौर पे मैं साथ दिया, लेकिन जब हमारी जाति नहीं बचेगी, हमारा घर नहीं बचेगा, तो वैसे हनुमान बनने से कोई फायदा नहीं। फिर तो राम बनेंगे। चिराग पासवान सांसद हैं, संसद में बोलते हैं, हमारी आवाज को कमजोर समझते हैं कृपा शंकर जी। हमारी आवाज को कमजोर समझते हैं। बिहार, मेरे एक आवाज पे बिहार का पासवान खड़ा हो जाए। ये लोग तो जिसका नाम ले रहे हैं, शाही पासवान एंड परिवार पार्टी, स्वर्गीय रामविलास पासवान, चिराग पासवान, डॉक्टर संजय पासवान, महेश्वर हजारी, ये अनिल साधु और भी सभी पार्टी में ये लोग। लखिंदर पासवान ने विधानसभा में सुन लीजिए, सुनिए, माइक तोड़ दिए थे। सुनिए, आप काहे ने माइक तोड़ने के लिए आ रहे हैं? माइक तोड़ने के लिए आए ना, खाली अपना चेहरा चमकाने के लिए। ये लोग संघी लोग हैं, ये लोग नहीं बोलेंगे। ये लोग नागपुरी संघी दलित हैं। आपको बताओ, ओरिजिनल दलित हम हैं और हम ही बिहार के पासवानों का नेता है और दूसरा कोई नहीं हो सकता। जाइएगा आशुतोष कुमार की तरह गांव जाऊंगा, डेटा दूंगा, झोला लेके पैदल चलूंगा। टीम क्या कहते हैं, देखिए मेरा दुसाध भाई एक राजेश पासवान गरीब खड़ा है, उसको भी लेकर के जाऊंगा साथ में। और क्या कहते हैं, गन्ना करूंगा, पहले सबसे पहले पटना का गन्ना करूंगा, मैं पटना जिला का गन्ना करूंगा, उसके बाद मैं दूसरे जिला में जाऊंगा। अब क्या बात कर रहे हैं साहब, ये मलाई खाने वाले लोग, आरजेडी में बैठा हुआ लोग, जदयू में बैठा हुआ लोग, भाजपा में बैठा लोग, कांग्रेस में बैठा हुआ दुसाध को इस बार सबक सिखाएंगे। अगर मुखर होकर नहीं बोलते हैं ये लोग, तो आओ पासवानों की समस्या पे बोलो। हो सकता है कि राजकुमार पासवान से मतभेद हो सकता है, लेकिन जाति को कमजोर करने की बात, जाति को की संख्या कम दिखाई गई है, इसलिए हमारी भागीदारी को रोकने की साजिश है। सरकारी सर, सरकारी में हम खुश होने वाले नहीं है। हम डेटा पे बात करते हैं, हम पढ़े लिखे हुए इंजीनियर हैं। कम से कम बिहार में पासवान 9% होना चाहिए, समझे? 9%? जी हाँ, 9%। 4% लगभग छेड़छाड़ किया गया। जी हाँ, 4% नहीं तो 2.5-3% के साथ अनदेखी की गई है, उसको माइनस किया गया है। भैया, चमार भाई भी मेरा भाई है, उसकी संख्या को अब बढ़ा दी है, यानी कि हमको छोटा दिखाने के लिए। क्या वजह ये भी रही कि क्या उसको माइनस किया गया है? भैया, चमार भाई भी मेरा भाई है, उसकी संख्या को अब बढ़ा दी है, यानी कि हमको छोटा दिखाने के लिए। क्या वजह ये भी रही कि क्या आपके समाज के भी लोग या और समाज के लोग इस बाहर में नौकरी करते हैं, क्या वो वजह रही कि उन लोग का डाटा छूट गया? सुनिए, ये यहाँ इस राज्य से बाहर हमारे समाज लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सऊदी अरबिया, गुजरात में काम करते हैं, बिहार छोड़ के दूसरे प्रांत में रोजगार करने जाते हैं। उसकी डेटा गिना क्या आपने? नहीं गिना। और सुन लीजिए, ये गठबंधन की सरकार की मानसिकता ही है कि दुसाध लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी महकमे में ना आए, राजनीति में भागीदारी न मिले, उसको कम दिखाने की ये पूरी प्लान है नीतीश और तेजस्वी की। ये इनकी मंशा साफ है। तो हम लोग लोकसभा में और विधानसभा में मुंह तोड़ जवाब देंगे, मतलब कि वोट पे चोट करेंगे हम लोग। देखिए, इंजीनियर राजकुमार पासवान है, ये पासवान समाज से आते, हमेशा अपनी बातों को रखते रहे। लगातार ये चिराग पासवान या पशुपत पारस पर भी बोलते रहे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने साफ कह दिया कि अब हम झोला लेकर के जाएंगे, जिस तरीके से आशुतोष कुमार ने, ब्राह्मण बुनियाद एकता मंच के वो है नेता है, साफ आशुतोष कुमार भी कह रहे हैं कि हम अपने समाज के लोगों को जाकर के डाटा गिनेंगे, गांव जाएंगे, बताएंगे, पूछेंगे कि आपके यहाँ लोग आए थे गणना करने के लिए। वही अब इंजीनियर राजकुमार पासवान भी अब मैदान में आ गए हैं। वो साफ चिराग पासवान और पशुपत पारस पर भी हमला करे कि ये लोग क्या बोलेंगे, ये लोग शाही परिवार के लोग हैं, ये लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन हम अपने समाज को जोड़ने के लिए, अपने समाज को डाटा को यानी फिर से गिनती कराने की इनकी मांग है कि जो डाटा हुआ यानी 2.5 से 3% जो डाटा में हमारे समाज का छेड़छाड़ किया गया। ऐसे इस तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।